फ्रेंड्स एंड वेलकम दोस्तों, विशेष ज्ञान के वीडियो सेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं फिर उपस्थित हूँ एक नए वीडियो में, और इस वीडियो का जो टॉपिक है न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड है। और इस न्यूमरोलॉजी की वीडियो सीरीज में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ कि अगर आपके नाम का जो पहला लेटर है उसका क्या मतलब होता है, यानी कि आपके लाइफ में, आपके पर्सनालिटी में आपका नाम का जो पहला अक्षर है वो क्या प्रभाव डालता है, इसके बारे में मैं डिस्कस करूँगा। पहला जो बात ये है कि जो नाम का जो इनिशियल लेटर है वो क्या बताता है आपके बारे में। तो पहला जो नाम का लेटर है वो बताता है कि आप किसी भी काम को कैसे स्टार्ट करते हैं, कैसे इनिशिएशन लेते हैं, किसी काम को शुरू कैसे करते हैं, उसके पीछे आपका थॉट प्रोसेस क्या होता है, आपके काम करने के तरीके क्या को होते हैं, ये बताता है आपका नाम का पहला लेटर। दूसरा ये बताता है कि आपकी ओवरऑल जो पर्सनालिटी है उस पर भी इम्पैक्ट डालता है आपका नाम का जो पहला लेटर है। तो ये रहा कि नाम का जो पहला लेटर है वो क्या बताता है आपके बारे में। तो आइए हम एक एक करके डिस्कस करते हैं हर अल्फ़ाबेट के, कि क्या किसी व्यक्ति का नाम ए से स्टार्ट होता है तो उसका क्या मतलब, किसी का बी से स्टार्ट होता है उसका क्या मतलब है, उसके क्या पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं, क्या नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं, और कैसे ओवरऑल पर्सनालिटी को गवर्न करता है और आपके व्यक्तित्व को बताता है आपका पहला लेटर जो आपके नाम में है। अभी हम बात करेंगे लेटर बी का, न्यूमरोलॉजी में क्या इंपॉर्टेंस है बी का। अगर किसी व्यक्ति का नाम लेटर बी से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि उसके नाम का पहला अक्षर लेटर बी है, तो कैसे होते हैं वैसे व्यक्ति, और उनका लाइफ में क्या जो उनकी चीज़ें चलती हैं उसका क्या प्रभाव होता है, उनका व्यक्तित्व कैसा होता है, और वो चीज़ों को कैसे स्टार्ट करते हैं, किसी चीज़ के बारे में इनिशिएटिव कैसे लेते हैं, उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आप कुछ नाम देख लीजिए जो नाम लेटर बी से स्टार्ट हो रहे हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं बॉबी, बालाकृष्णा, बबीता, बनविंदर, ब्रजेश, बेंजामिन एंड ब्रायन एडम्स। ये सब नेम में एक कॉमन है, वो है कि सबका नाम का जो पहला अक्षर है, पहला लेटर है, पहला अल्फ़ाबेट है, वो क्या है, बी है। तो ऐसे व्यक्ति को हम बोलेंगे कि ये व्यक्ति जो है, इनके नाम न्यूमरोलॉजी में इनके पहला लेटर बी है, और इसका इम्पोर्टेंस क्या होता है, वो कैसे होता है। तो हम पहले बी लेटर के बारे में जानते हैं कि बी लेटर होता क्या है। दोस्तों बी का मतलब होता है न्यूमरोलॉजी में नंबर 2। नंबर 2 जो होता है वो चंद्रमा को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि चंद्रमा से रिलेटेड जो भी प्रॉपर्टीज़ होंगी, कैरेक्टरिस्टिक होंगी, वो बी लेटर वाले के साथ इंटैक्ट होंगी। ये पहला पॉइंट है। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो व्यक्ति जिसका नाम का पहला लेटर बी है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग माइंड वाला होता है, और वो इमोशनली बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, और कोशिश करता है कि कैसे लोगों से हम कनेक्ट करें। हमेशा लोगों से कनेक्ट करने के लिए वो बेचैन रहता है, और उसकी कनेक्टिविटी बहुत स्ट्रांग होती है, इजीली किसी के साथ इमोशनली कनेक्ट हो जाता है, और वो हाईली सेंसिटिव होता है, इमेजिनेटिव होता है। ये है बी का प्रॉपर्टीज़, कि अगर आप बी लेटर के नाम से शुरू हो रहे हैं तो आपका माइंड जो होगा अच्छा होगा, आपकी इमोशनल कनेक्टिविटी एक दूसरे से बहुत स्ट्रांग होती है, बहुत आसानी से आप इमोशनली किसी के साथ जुड़ जाते हैं, आप सेंसिटिव होते हैं, आप इमेजिनेटिव होते हैं। लेकिन आपका साथ एक समस्या बोलें, या इसको हम एक एस्पेक्ट बोलें, या कैरेक्टर बोलें, तो वो है कि आपको हमेशा लाइफ में मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। आप जब मोटिवेट हो जाएंगे तो चीज़ों को बड़ा अच्छा से और बड़ा फास्ट करते हैं, लेकिन इनिशियल में आपको पुश, आपको इंस्पिरेशन और आपको मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, कि आपको पहले इंस्पायर किया जाए, कुछ चीज़ आपको बूस्टअप किया जाए, पुश किया जाए, तो आप चीज़ों को बहुत आसानी से और बहुत फास्ट करते हैं, लेकिन शुरू में आपको मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है नंबर 2, यानी कि लेटर बी जिसका नाम पहला अक्षर बी है। उसी तरह से अगर हम बात करें कि जो नंबर 2 वाले लोग हैं, किसी को ईज़िली ना नहीं बोलते, किसी काम के लिए ना नहीं बोलते, मन में है लेकिन बोलेंगे नहीं। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं लो सेल्फ एस्टीम। यानी कि लेटर बी वाले जो हैं उनकी सेल्फ एस्टीम जो होता है, आत्मसम्मान जिसको बोलते हैं, यानी कि सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ कॉन्फिडेंस, वो क्या होता है, वो कम होता है। तीसरा पॉइंट ये है कि नॉट इजीली ट्रस्ट एंड वांट टू सिक्योर। वो हमेशा किसी पे जल्दी से विश्वास नहीं करते, हमेशा उसको हर पहलू को सोचते रहते हैं। वो अपने आप को सिक्योर होना चाहते हैं कि ये सही है कि नहीं, ये ऐसा है कि नहीं। ये भी चीज़ें इंटैक्ट होती हैं अगर आपका नाम लेटर बी से शुरू हो रहा है तो। उसके बाद ये जो बी वाले व्यक्ति हैं जिनका नाम बी से स्टार्ट है, वो ईजिली अपने शक्ति को और अपने वेल्थ को खर्च नहीं करते हैं, आसानी से नहीं खर्च करेंगे। हम सोच विचार के गुना भाग करते हैं, उसके बाद चीज़ों को वो वेस्ट करते हैं। उसी की तरह से ये दूसरे के मामले में ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करते हैं, जानते हैं, देखते हैं, फिर भी कुछ बोलेंगे नहीं, अपना कुछ तथ्य, अपना कुछ पॉइंट रखते नहीं हैं। ये भी एक पॉइंट है बी यानी कि नंबर 2 वालों का।
उसका केयरिंग एंड नर्चरिंग होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये बहुत ही केयरिंग होते हैं, मदरली बिहेवियर जिसको हम बोलते हैं, माता के समान होते हैं और हर आदमी का केयर करते हैं, हर आदमी के बारे में सोचते हैं। इसका फ़ायदा ये है कि ये जो इसका नाम बी लेटर से है, वो अगर किसी के लाइफ से जुड़ा हुआ है तो उसके लाइफ को बड़ा अच्छा बना देता है। ये है इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 2, यानी कि जिसका नाम बी से शुरू हो रहा है। उसी तरह से ये जो कुछ पॉइंट है, और इसमें मैं ये बताना चाहूँगा कि अगर आपका नाम बी लेटर से शुरू है तो आप अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट को देखिए। स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है? आप बहुत ही सेंसिटिव हैं, इमेजिनेटिव हैं, इमोशनली आप किसी के साथ कनेक्ट हो जाते हैं और आप किसी के भी लाइफ में जाते हैं तो उसको एड ऑन कर देते हैं, उसके लाइफ को इम्प्रूव कर देते हैं। एक रिलेशनशिप जो बनाने की बात है वो नंबर 2 के पास बहुत अच्छा होता है। आप केयरिंग होते हैं और कोई भी व्यक्ति अगर कोई चीज़ अचीव करता है उसके पीछे बी लेटर यानी नंबर 2 का बहुत इंपॉर्टेंस होता है। लेकिन हाँ, कुछ नेगेटिव पॉइंट से आप अपने सेल्फ एस्टीम को, अपने पॉइंट को रखिए। इन चीज़ों को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। आप किसी चीज़ को इनिशिएटिव लेना है तो तुरंत लीजिए, ज़्यादा गुना भार मत कीजिए। हाँ, पुश की और किसी के मोटिवेशन का वेट मत कीजिए, आप चीज़ों को स्टार्ट कीजिए। तो दोस्तों ये रहा लेटर बी। जो लेटर बी यानी कि जिसका नाम बी अक्षर से, बी अल्फ़ाबेट से शुरू होता है, वो व्यक्ति कैसे होते हैं, क्या उनके साथ पॉजिटिविटी है, क्या उनके साथ नेगेटिविटी है और कैसे बैलेंस करना है, इस चीज़ों को मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन किया। अगर आप न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, ग्राफोलॉजी से रिलेटेड डिटेल जानकारी चाहते हैं, जैसे कि आपका नाम का एनालिसिस करवाना है, आपका नाम आपके बारे में कंप्लीट क्या बताता है और आपका मोबाइल नंबर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, चाहे मोबाइल नंबर आपके लिए कंपेटेबल है कि नहीं, या आपकी हैंडराइटिंग और सिग्नेचर की एनालिसिस करवानी है, या आपके किसी बच्चे का है और आप खुद अपना हैंडराइटिंग डेवलप करना चाहते हैं, तो अगर इन तरह की चीज़ों से रिलेटेड जो सर्विसेज हैं हमारे वेबसाइट पे अवेलेबल हैं। चाहे आप अपने लाइफ में किस तरह की काउंसलिंग लेना चाहते हैं, आपके हेल्थ से रिलेटेड हो, आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, आपके करियर से रिलेटेड हो, आप चाहे मनी सेक्टर से रिलेटेड हो, इन सब चीज़ों के बारे में आप जानना चाहते हैं तो आप मेरे वेबसाइट जो www.eeducationhub.com पे जाइए और वहाँ पे सर्विसेज में से सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। इस तरह के सर्विस आप ले सकते हैं जहाँ आप डिटेल में जानकारी और इनसे रिलेटेड कंप्लीट रिपोर्ट्स आपको प्रोवाइड होगा। आप ऑनलाइन सर्विसेज भी ले सकते हैं, कॉल करके भी चीज़ों को आप जानकारी ले सकते हैं और कोई भी चीज़ आप चाहते हैं तो इन टॉपिक से रिलेटेड आप जान सकते हैं। आप ईमेल भी कर सकते हैं, विशेष ज्ञान फॉर सक्सेस @gmail.com पे आप ईमेल भी कर सकते हैं। इस तरह के चीज़ें हैं जो हम प्रोवाइड करते हैं और ऐसे भी हमारे प्लेलिस्ट में बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो अपलोडेड हैं, उनको देखिए और आपके जिस तरह के भी डाउट आते हैं, जिस तरह के क्वेश्चंस होते हैं और जिस तरह की आप हेल्प लेना चाहते हैं, आप बेहिचक हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। इस तरह की जानकारी हम ले सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं हम फिर आपसे न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक खुश रहिए और एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ अपने लक्ष्य के प्रति अग्रसर होकर काम कीजिए ताकि अपने लक्ष्य को यानी गोल को सही समय पर अचीव कर पाए। दोस्तों थैंक यू दोस्तों। मैं आशा करता हूँ कि आने वाला जो समय होगा आपके लिए बहुत ही ऑस्पिशियस होगा।